हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास पर। आपके सिलेबस के अनुक्रम के अनुसार 1947 के बाद घटनाक्रम, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं लेके आ रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रियासत 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में विलय नहीं हुई थी? याद रखेंगे, इसमें आपको बताना है कि कौन सी नहीं हुई थी। सरायकेला, मयूरभंज, नीलगिरी, खरसवा। अब इसमें ऑप्शन है 1 3 4 3 4 1 2 4 केवल 2। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, अर्थात केवल 2, मतलब मयूरभंज को छोड़कर सरायकेला, नीलगिरी और खरसवा ये 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा का हिस्सा बन चुके थे। केवल पूछा था नहीं हुई थी तो मयूरभंज नहीं हुई थी। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्न में से क्या सही है, ये आपको बताना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शीत युद्ध के दौरान 1961 स्थापित और 120 विकासशील देशों का एक मंच है जो देश में अमेरिका या सोवियत संघ के सैन्य गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे सब देश इस गुट में शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो और न्युक्रुमा द्वारा स्थापित यह आंदोलन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरोध करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब इसमें से आपको क्या सही है, क्वेश्चन पूछा गया था तो सारी चीज पता होना चाहिए। तो ये चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाता, नई दिल्ली में नहीं, बेलग्रेड में। ये जो स्टार्ट हुआ था, पहला जो सम्मेलन जो हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, न कि नई दिल्ली में। तो चौथा बिल्कुल गलत हो जाता है। बाकी अगर हम देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शीत युद्ध के दौरान 1961 में स्थापित हुआ था। 120 विकासशील देशों का मंच था, बिल्कुल सही है। जो देश अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वे सब इस गुट में शामिल थे, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो और न्युक्रुमा द्वारा स्थापित यह आंदोलन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरोध करता, बिल्कुल सही है। माने 1 2 3 सही है, चौथा बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर यहाँ पर पूछा था क्या सही है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर सही है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना, ये बताना। 1974, 1975, 1976 या 1961, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 16 मई 1975, बी वाला आना था। 16 मई 1975 को ये भारत का एक राज्य, एक हिस्सा बन गया। भारत में क्वेश्चंस यहां पर अपने पास आता है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से क्या सही है, ये आपको बताना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के मध्य लगभग 1965-66 में हुई। भारत में हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में हरित क्रांति 1966-67 के समय केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। अब इसमें से आपको सही बताना है। तो सही तो यार बिल्कुल सही है कि पहले वाला कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के मध्य में लगभग 1965 से 66, लगभग 1965 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, है ना, प्लान हॉलीडे उस समय यहाँ पर आया था भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति में भारत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल गलत है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत में हरित क्रांति के समय केंद्रीय खाद्य मंत्री कृषि मंत्री डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन थे, ये भी बिल्कुल गलत है, सुब्रमण्यम थे, न कि एम एन स्वामीनाथन। तो भारत में इसके हरित क्रांति के जनक है, न कि एक खाद्य मंत्री कृषि मंत्री थे, ये भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर एक सही, मतलब सी आंसर क्या सही है पूछा है तो आपका सी आंसर आएगा, केवल एक सही है। आजकल का पैटर्न भी कुछ इसी प्रकार का चलन हो चुका है कि आपको सब कुछ जानना पड़ता है और इस प्रकार का पैटर्न ज्यादा आते हैं। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहां पर ध्यान देना, असत्य कथन छांटने को पूछा है। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 का राजस्थान के पोखरण में किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसे ऐतिहासिक मिशन का नाम स्माइलिंग गांधी था।
इस यह परीक्षण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा किया गया था और भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था। अब इसमें से आपको छांटना है, असत्य छांटना है। तो देखिए असत्य में ये जो हो जाए, दूसरा वाला बिल्कुल असत्य है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था, पहला हुआ था। दूसरा जो हुआ था श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, लेकिन ये पहला वाला हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, तो ये वाला बिल्कुल असत्य है। ऐतिहासिक कोर्ट की स्माइलिंग गांधी ने स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, तो यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल गलत है। बाकी पहला और चौथा सही है। तो आपने पूछा था असत्य, असत्य छांटना था, तो हमें यहाँ पर 2 या 3 यहाँ पर ए वाला मिल जाएगा। ए वाला 5वां का ए आंसर आएगा, बिल्कुल असत्य है। जबकि भारत ने अपना पहला परमाणु सफल परमाणु परीक्षण 18 में 1974 का राजस्थान के पोखरण में किया था, ये भी सत्य है। यह परीक्षण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा किया गया था और भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर रमन्ना द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था, ये भी सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें से हमको बताना है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कौन कौन नेता किए थे। वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। सही आंसर सी आएगा। ये 1965 की लड़ाई के समय भारत पाकिस्तान का, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य यह समझौता हुआ था। यह समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 में यह समझौता ताशकंद, अभी वर्तमान तजाकिस्तान के अंतर्गत आएगा, पूर्व सोवियत संघ आता था उस समय, पूर्व सोवियत उस समय हुआ था यहाँ पर ताशकंद समझौता। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपना प्रवेश की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट या पोरबंदर। वैसे आसान क्वेश्चन था, जूनागढ़ की बात है। जूनागढ़ का जो नवाब था वो चाहता था पाकिस्तान में मिलना, और पाकिस्तान में अपना घोषणा कर दी थी। भारतीय सेना ने उसको जूनागढ़ में पहले भारत में 1900 जो हुआ 47 में ही मिला लिया था, लेकिन बाद में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह 99% जनता जो है भारत के पक्ष में वो वोटिंग की। इसके बाद 1949 में इसको आधिकारिक तौर पर इसको भारत में प्रवेश दिया गया, मिला लिया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इनमें से किस पशु का प्रतीक मोहर को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये आपको बताना है। हाथी, शेर, चीता या चीता नहीं, चीता होना था, ये गलत लिखा है, चीता, बाघ। अब इसमें से आपको बताना है सही आंसर, इसको बताना है सही आंसर। इसमें हाथी आएगा, ए आएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? अक्षरधाम मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बाबरी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर। सही आंसर है स्वर्ण मंदिर। ये 1984 के आसपास घटना है, 1984। यहाँ पर इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के उस समय प्रधानमंत्री थी। जनरल वैद उस समय थल सेना अध्यक्ष थे, और यहीं पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। स्वर्ण मंदिर में बहुत सारे आतंकवादी उस मंदिर में घुसे हुए थे, और इसी के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? यहाँ पर आपको बताना है। माने जब मोरारजी देसाई कांग्रेस में थे उस समय की बात आपको बताना है कि उप प्रधानमंत्री के दौर में कब शामिल थे, ये बाद में बताना। वैसे कांग्रेसी थे, इसके बाद टूट के उन्होंने भाजपा में ज्वाइन की, जनसंघ में ज्वाइन किया था। तो 10वां का सही आंसर डी आएगा। 1967 से 1969 उप प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम कर चुके थे। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना कब की, ये आपको बताना है। 1955, 1956, 1965 या 1970, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 1955। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना 1955 में की थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसमें से आपको बताना है। 1947, 1951, 1950, 1961, 65। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ सही आंसर 1951 में स्वतंत्र भारत में आम चुनाव हुआ। 1960 में हुए भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते के तहत भारत कितने प्रतिशत पानी का उपयोग सिंधु नदी से कर सकता है? 60%, 50%, 30% या 20%? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर डी आएगा 20% उपयोग। वैसे तो संधि के आधार पर होता है कि जितना एरिया में, जितना क्षेत्र में आपके बहता नदी, जितना क्षेत्र में बहता है नदी, उस हिसाब से बढ़ता है। भारत में कम क्षेत्र घेरता है, हालांकि भारत में बहता हुआ गुजरता है, लेकिन बहुत कम क्षेत्र में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बहता हुआ निकल जाता है, इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, उस हिसाब से इस समझौता हुआ था। तो भारत के हिस्से में 20% यहाँ पर आता है। अभी तो रोक दिया गया है पानी को। क्वेश्चन हमारे सामने आता 1950 के दशक में भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए क्या अपनाया? निजीकरण, पंचवर्षीय योजना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 1950 के दशक की बात किया जाए तो 1950 के दशक में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, याद करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। निजीकरण का दौर तो 92 के बाद हुआ। उदारीकरण जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो था 92 के बाद स्टार्ट होता है, और यह होता है 1950 के दशक में पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है इस 15 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 1948 के बीच हुई हैदराबाद निजाम के साथ वार्ता की विफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को निजाम की सरकार को हटाने का आदेश दिया, जिसे खालिस्तान नाम दिया। यहाँ पर आपको बताना है, हटे आदमी था, नहीं मिल रहा था भारत के साथ, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर चलवाया, यह आपको बताना है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन विजय। सही आंसर ऑपरेशन पोलो के तहत उनको हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था सैन्य संगठन के द्वारा, सेना भेजकर। 15 अगस्त 1948 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले में कौन सी प्राचीर के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट या लाहौरी गेट, इसमें से आपको बताना है। सब वहां पर गेट बने हुए हैं। सही आंसर डी आएगा, लाहौरी गेट में झंडा फहराया था। क्वेश्चन हमारे सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था, यह आपको बताना है। 14 अप्रैल 1960, 4 अगस्त 1965, 27 मई 1964, 13 सितंबर 1963, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 27 मई 1964। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से कितनी सीटें जीती? मैंने 489 सीटों में से कितनी सीटें इसमें जीती थी, ये आपको बताना है। 200, 300, 364 या 400, इसमें से आपको बताना है। उस समय पूरा कांग्रेस का राज हुआ करता था। 364 सीटें कांग्रेस ने पूरा जीता था। यहाँ पर आ जाएगा सी आंसर। दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी के रूप में थी, जिन्होंने 14 सीटें जीती थी। यहाँ पर तो ये पहला जो पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम आपको बताना है। कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, वी.के. कृष्ण मेनन और सरदार पटेल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, वी.के. कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चंस यहां पर आते हैं कि भारत में आंतरिक आपातकाल कब घोषित किया गया? आंतरिक अशांति के नाम में 1975, 1976, 1977, 1980, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में आपातकाल की घोषणा किया गया था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, आंतरिक आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो मैंने बता दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति आपको बताना है कि आंतरिक आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी झैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर उस समय जो हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।